अब एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं कोर्ट मैरिज। दरअसल हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी कोर्ट ऐसी डेजिग्नेटेड नहीं है जो शादी करवाती हो। लिहाजा कोई मतलब एक्चुअल कोई कोर्ट ऐसी है ही नहीं जिसको हम मैरिज कोर्ट कह सकें या उस शादी को हम कोर्ट मैरिज कह सकें। बेसिकली ये होता क्या है, ये है रन अवे मैरिज। रन अवे मैरिज ये है कि जब आप घर से भाग के आते हैं, आपने शादी करनी है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, भाग के आते हैं, तो आप किसी वकील से रब्ता करते हैं, वो आपको अपने चैम्बर में लेके आता है। चैम्बर में आने के बाद मौलवी साहब आ जाते हैं, आपका वहाँ पे निकाह होता है, गवाहान की मौजूदगी में आपका निकाह रजिस्टर होता है। अब चूंकि लड़के को अपनी साइड भी सेव करनी होती है कि कल कलां ये लड़की मुकर जाए, ये कहे कि जनाब मुझे तो गन पॉइंट पे लाया गया था और गन पॉइंट पे मुझसे निकाह करवाया गया था, तो फिर क्या होता है, उसके लिए एक इस्तगासा दायर कर दिया जाता है इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, जिसमें कहा होता है जी कि हम बड़े मुश्किल हालात से यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारी जान को बड़ा संगीन खतरा है। तो वहाँ पे लड़की का बयान करवाया जाता है, जिसको 164 का बयान कहते हैं, जिसमें लड़की कहती है कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से फ़लाँ शख्स के साथ आई हूँ और आज़ाद मर्ज़ी से मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। वो एक उसका वर्शन जो है वो कोर्ट के सामने आ जाता है। आप 164 के बयान से भाग नहीं सकते, वो एडमिटेड फैक्ट है कि आपने जो बात 164 में कह दी वो कह दी, उसके बाद आप उससे भाग नहीं सकते। लड़के की साइड भी सिक्योर हो जाती है कि अब ये मेरे ऊपर कोई मज़ीद कोई इस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो बेसिकली लुबेलुबाब ये है कि देर इज़ नथिंग सच एज़ कोर्ट मैरिज। ये जो भी है ये रन अवे मैरिज है, भाग की शादी है, जो कि हमारे माशरे में इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा बेहतर यही है कि अगर आप घर में रहते हुए अपने तौर तरीक़ों से शादी